बंगाल की ममता और यूपी की योगी सरकार में फर्क देख लीजिए। योगी के यूपी में मठ मंदिरों के आसपास मांस मदिरा पर लगी रोक। बंगाल में हिंदुओं के पौराणिक तीर्थ के पास बिकती है मांस मछली। बंगाल के हिंदू का छलका दर्द ममता सरकार पर उठा दिए सवाल। सनातन धर्म में एक कहावत बड़ी मशहूर है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। यानी दुनिया के तमाम तीर्थ की यात्रा आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन गंगा सागर का पुण्य एक बार में ही मिल जाता है। सनातन धर्म में कुछ ऐसी ही गंगा सागर की मान्यता है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ गंगोत्री से निकली माँ गंगा का मिलन हिंद महासागर में होता है, जिसे सनातन धर्म में मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ऋषि भगीरथ अपने पूर्वजों यानी राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, और इसी गंगा सागर स्थान पर माँ गंगा ने उन पूर्वजों को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। सनातन धर्म में जिस गंगा सागर का इतना बड़ा महत्व है, उस गंगा सागर जैसे पौराणिक तीर्थ की हालत आज क्या हो गई है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि बंगाल के हिंदू भी अब तो गंगा सागर के हालात पर सवाल उठाते हुए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम जो है, आप वहाँ पर जाकर के देखिए कि वहाँ का माहौल ही बदल दिया गया है। क्योंकि जिस गंगा सागर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, वहाँ साफ सफाई और स्वच्छता होने की बजाय मांस मछली की दुकानें सजती है। यकीन नहीं तो बंगाल के हिंदू से गंगा सागर के हालात के बारे में सुन लीजिए। ये जो देख रहे हैं, जो गंगोत्री से चल के गंगा जी जो आ रही हैं, कलकत्ता होते हुए सीधे जाके समुन्द्र में बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं, जो कपिल मुनि का आश्रम है। तो गंगा जी तो चलती हैं हरिद्वार से पहले, गंगोत्री से चलती हैं गोमुख से, तो गोमुख से आके इनका विलय कहाँ होता है? गंगा सागर में होता है। तो ये गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम जो है, आप वहाँ पर जाकर के देखिए कि वहाँ का माहौल ही बदल दिया गया है। अच्छा, क्या कर दिया गया है? अरे हिंदू आदमी वहाँ पर कोई जाएगा तो अच्छा से रह ही नहीं पाएगा। इतना मछली मांस मीट चारों तरफ बिक रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा हमारा पौराणिक स्थान है तो यहाँ पर इतना ज्यादा मीट मछली और मदिरा का सेवन होना चाहिए। 12 महीना तो होता है, मगर वहाँ पर एक बार साल में बहुत बड़ा मेला लगता है, मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन भी यही हाल रहता है, तो इन लोगों को दीदी नजर नहीं देती। जरा सोचिए, जिस बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी हिंदू हैं और करीब 15 साल से सत्ता संभाल रही है, उस बंगाल में हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक गंगा सागर भी सुरक्षित नहीं। मांस मछलियों की दुकानों के बीच से गुजरकर हिंदुओं को गंगा सागर की पवित्र यात्रा तय करनी पड़ती है। ये हाल है बंगाल का। अब जरा सोचिए, यही गंगा सागर अगर उत्तर प्रदेश में होता तो क्या होता, जहां 9 साल से योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री सत्ता संभाल रहे हैं, जिनके राज में यूपी का विकास भी जोर शोर से हो रहा है और मठ मंदिरों का विकास भी हो रहा है। यहाँ तक कि जब से यूपी की सत्ता में योगी सरकार आई है, भगवान राम की नगरी अयोध्या के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली के साथ साथ ऑनलाइन नॉनवेज फूड आइटम की डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई। ये दायरा मुख्य रूप से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और उसके आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। यानी इस दायरे में ना तो मीट मछली की दुकानें लगेंगी और ना ही कोई फूड डिलीवरी कंपनी नॉनवेज खाना पहुंचा सकेगी। योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को नगर निगम क्षेत्र घोषित करके वहां मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसमें वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव जैसे 7 पवित्र स्थल शामिल है। अयोध्या, मथुरा के साथ ही महादेव की काशी में भी बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के 250 से 500 मीटर क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
तो वहीं सीतापुर जिले में स्थित मिश्रिक नैमिषारण्य जैसे प्राचीन तट स्थल के आसपास भी मांस मदिरा की बिक्री पर योगी सरकार ने बैन लगाया। इसके अलावा रामनवमी, नवरात्रि, सावन जैसे मौकों पर भी मांस मछली की दुकानें बंद करने के आदेश आते रहे, क्योंकि यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री बैठे हैं जो यूपी का विकास भी कराते हैं और सनातन धर्म के सम्मान से जुड़े सख्त फैसले भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार का फैसला नहीं मानता उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी होता है। यही वजह है कि योगी के यूपी में मठ मंदिरों के आसपास मांस मछली मदिरा पर लगाए गए प्रतिबंध का सख्ती से पालन होता है। अब जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल में भी योगी जैसा कोई नेता मुख्यमंत्री होता तो क्या बंगाल के गंगा सागर जैसे पौराणिक तट स्थल के आसपास मांस मछली की दुकानें सजती? शायद नहीं, क्योंकि गंगा सागर के आसपास के क्षेत्र का विकास भी होता और उसके आसपास भी कोई मांस मछली की दुकान लगाने की हिम्मत नहीं जुटाता। बात हिंदुओं की हो या उनके मठ मंदिरों की, बंगाल में कुछ ऐसे ही हालत है। कभी उन्हें मूर्ति विसर्जन नहीं करने दिया जाता, कभी जुलूस निकालने पर पथराव कर दिया जाता है, तो कभी मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी जाती। यही वजह है कि अब बंगाल में भी ऐसी सरकार की मांग हो रही है जो कम से कम हिंदुओं के बारे में भी सोचे। ऐसे में अब देखना यह है कि कुछ महीनों में बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इस बार ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में लौटती है या फिर मोदी, अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी नेताओं के दम पर बंगाल की सत्ता में बीजेपी लौटती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन जीत हासिल करेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव पर क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कॉलेज छोड़ के अभी बैठा हूँ, बेकार हूँ। नौकरी वोकरी कीजिए। हमारा जो ये सरकार है इधर के नौकरी नहीं मिलता है, इधर नौकरी के लिए पैसा लगता है। अच्छा। हाँ, टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ता है इधर नौकरी के लिए। टीएमसी वालों को देना पड़ता हाँ, टीएमसी जो नेता है उसको उस लोगों को पैसा देना पड़ता है। हमारा जो शिक्षक मंत्री है अभी दो साल पहले उधर का घर से उसके घर से बहुत पैसा निकाला है। आप लोग जानते हैं, नेशनल न्यूज भी हुआ है। हमारा जो शिक्षा मंत्री है वो ही करप्टेड है, तो नौकरी कैसे मिलेगा हम लोग बेकार लोग को? इसलिए ही अब बेकार है। इधर नौकरी नहीं है, शिल्पो नहीं है, शिल्पो नहीं आता है, भगा देता है कार्ड मनी के लिए। इसका जो नेता लोग है ये कार्ड मनी खाता है, शिल्पो नहीं होने देता है। तो वोट आ गया ना 26 में, वो दिखाने के लिए मंदिर कर रहा है। उधर बाबरी मस्जिद के लिए बाबरी रैली कर रहे हैं। हमारा राम यात्रा के लिए रामनवमी का पत्थर फेंकता है, नहीं परमिशन देता है। उधर परमिशन लेने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ता है हिंदू के लिए। अच्छा, तो क्या है ममता बनर्जी का, हमने हिंदू कैसे जी रहे हैं हम लोग ही जानते हैं। तो इस बार जो 26 के इलेक्शन आएगा ना, हम लोग दिखाएंगे उसको जो हिंदू क्या होता है। हिंदू इकट्ठा हो गया है अभी वेस्ट बंगाल में, हम दिखा देंगे उसको।